टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक रिलेशन। तो इस पे आज पूरी डिटेल में बात कर लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला समझना ज़रूरी है कि सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक रिलेशन है क्या। So syntagmatic paradigmatic distinction introduced by Ferdinand de Saussure was the center of structuralist semiotic analysis। ठीक है, तो याद भी रखना है कि syntagmatic paradigmatic जो रिलेशन है उसको किसने दिया था, तो इसको दिया था आपके फर्डिनेंड डी सैशर ने। ठीक है, सैशर रिकॉन्ड द interrelationship of symbols within the language system and he argued that these relationship could be classified into the syntagmatic and associative जिसको तो इन्होंने ही बताया है कि जो इंटर रिलेशनशिप होता है अगर किसी सेंटेंस के बीच में या किसी वर्ड्स के बीच में, तो वो कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने बात करी है और इसको ही उन्होंने सिंटैग्मेटिक टर्म दिया है। और साथ ही जो पैराडिग्मेटिक टर्म बाद में बना उसको पहले उन्होंने एसोसिएटिव टर्म दिया था। एंड इन दोनों के बीच में अभी रिलेशन क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सिंटैग्मेटिक अप्रोच सबसे पहले समझेंगे। सिंटैग्मेटिक अप्रोच क्या है। सिंटैग्मेटिक रिलेशन डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अदर वर्ड्स इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो कभी भी एक सेंटेंस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं और नहीं जाते हैं, कोई भी लाइन उठा लेते हैं जो एक सेंटेंस के फॉर्म में हमको दिख रही है। मान लो ये लाइन हो गई, ठीक है, ये पूरी लाइन आपको क्या है, सेंटेंस के रूप में आपको दिखेगी। अब एक ये सेंटेंस में क्या करना है, सिंटैग्मेटिक रिलेशन डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड। ठीक है, वर्ड्स के बीच में, जैसे एक वर्ड ये है दे, फिर है आर, फिर सिंटैक्टिक, फिर एंड, फिर सीमियोटिक, लाइक दैट। ठीक है, तो कहना चाहिए उन जो सीक्वेंस है ये पूरे सीक्वेंस में बने हुए हैं ना, तो उन सीक्वेंस के बीच में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में बात करते हैं सिंटैग्मेटिक रिलेशन में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन के प्रोसेस को बताता है। जैसे कंबाइन है ना, ये पूरा अगर सेंटेंस की अगर ये पूरी लाइन की बात करें तो ये एक दूसरे से, ये जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन है। सो दिस कैन बी सीन एज अ हॉरिजॉन्टल और अ सीक्वेंशियल रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। तो ये भी टर्म याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है कि सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप ये हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है, एसोसिएटिव होता है कि सीक्वेंशियल होता है। तो याद रखना सिंटैग्मेटिक अप्रोच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो आपकी सीधी लाइन होती है, ठीक है, और सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंस समझ रहे हो, जैसे एक वर्ड आया फिर दूसरा वर्ड आया, ऐसे सीक्वेंस में होता है। तो सिंटैग्मेटिक अप्रोच के लिए आपको सीधी लाइन याद रखनी है, एक सेंटेंस वाली पूरी लाइन, साथ ही हॉरिजॉन्टल और सीक्वेंशियल समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लेंगे। सिंटैग्मेटिक रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन द वर्ड कट। ठीक है, वर्ड कट एंड अदर वर्ड्स लाइक आई, एन एंड एप्पल इन दी सेंटेंस आई कट एन एप्पल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लिए आई कट एन एप्पल। अगर ऐसा लिखा है, एक सेंटेंस आपको लिखा है, तो इसमें आई के साथ कट का जो रिलेशन है, कट के साथ एन के साथ एप्पल का, तो ये सारे जो एक दूसरे से रिलेशनशिप जो बनता है इनके बीच में वो कहलाता है आपका सिंटैग्मेटिक रिलेशन। ठीक है, देयर आर सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक रूल। दोनों में ये भी याद रखना है, देखो सिंटैक्टिक और सिमेंटिक रूल, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, तो सिंटैक्टिक क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्म में है इसलिए ये क्या हो गया, सिंटैक्टिक है। और बात ये भी, अगर सिंटैक्टिक है, अगर सेंटेंस फॉर्म में हो तो कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग भी होगी। तो सिमेंटिक रूल, दोनों सिंटैक्टिक और सिमेंटिक रूल होता है दैट वर्ड्स इन सिंटैग्मेटिक रिलेशन शुड मीट। तो कभी भी अगर सिंटैग्मेटिक आपको रूल सिंटैग्मेटिक आपको कहीं दिखाई देगा तो वो दोनों उसमें पाए जाएंगे। सिंटैक्टिक फॉर्म में रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, सेंटेंस फॉर्म में रहेगा और उनमें कोई ना कोई मीनिंग निकलेगी। तो आई होप सिंटैग्मेटिक अप्रोच समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम पैराडिग्मेटिक अप्रोच की, जो सेकेंड आपका अप्रोच है। पैराडिग्मेटिक रिलेशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन अमंग द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। याद रखना, इसमें क्या करना है हमको, कोई भी सेंटेंस के जो अल्टरनेटिव पोर्शन रहते हैं उनको ध्यान में रखना है। अभी और थोड़ा बताती हूँ तो समझ में आएगा। इट इज़ अ वर्टिकल एसोसिएटेड रिलेशन। याद रखना वर्टिकल, ठीक है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल बात किया था सिंटैग्मेटिक के लिए, पैराडिग्मेटिक को ही हम एसोसिएटेड बोलते हैं और उसी को वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल मतलब ये, ठीक है, लंबाई वाली, जो लेंथ वाली
हाइट वाली जो वेव रहेगी आपकी, हाइट वाली लाइन जो रहेगी वो आपका वर्टिकल कहलाता है। मीन्स कोई सेंटेंस, अगर जैसे कोई भी सेंटेंस आप देख लो, उस सेंटेंस में ऊपर अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो उसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या यहाँ पे, तो ये तीनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो आपका पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। इसी को वर्टिकल या एसोसिएटेड सीक्वेंस बोलते हैं। इट डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड द पॉसिबल वर्ड्स इन दैट पोजिशन। इसमें क्या करना रहता है कि इनमें जो वर्ड्स आएंगे वो एक दूसरे को हम हटा के रख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, उसके जगह में इस वर्ड को भी, पॉसिबल वर्ड को रख सकते हैं, या इसके जगह में इस पॉसिबल वर्ड को रख सकते हैं, जबकि सिंटैग्मेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा और समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल में क्लियर करवा देती हूँ। द रिलेशन बिटवीन द वर्ड कट, ठीक है, अब देखो कट है एंड अदर वर्ड्स लाइक ईट, प्लग, बाय एट्सेट्रा। तो मान लो कोई सेंटेंस है जिसमें ऊपर एक यहाँ पे कट आ रहा है, सेकेंड में आपका यहाँ पे ईट आ रहा है, थर्ड लाइन में आपके यहाँ पे प्लग आ रहा है, फोर्थ लाइन में यहाँ पे बाय आ रहा है। तो ये दोनों में जो वर्टिकल रिलेशन होगा, इनके बीच में ऐसे रिलेशन, ये सेंटेंस में इसके पहले क्या लिखा है, इसके बाद में क्या लिखा है, ये हमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये चीज़ें सिंटैग्मेटिक में होती हैं। पैराडिग्मेटिक में क्या होता है, पैराडिग्मेटिक में एक से ज़्यादा सब सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके ऊपर से लेकर नीचे तक में जितने वर्ड आएंगे, ठीक है, उनको समझना है। इसमें पैराडिग्मेटिक रिलेशन यही करता है, वर्टिकल अप्रोच में आप जाओ। सो that can possibly take the position of cut in the sentence I cut an apple is paradigmatic relation। ठीक है, तो अब अभी और देख लेंगे। पैराडिग्मेटिक रिलेशन इज आल्सो नोन एज वर्टिकल रिलेशन और चॉइस रिलेशन। तो इसको वर्टिकल रिलेशन कहते हैं क्योंकि ये लेंथ वाली आपको बता चुकी हूँ। चॉइस रिलेशन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हम जैसे एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, तो चॉइस बेस्ड रहता है। मतलब हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ भी लिख सकते हैं, तो एक तरह से चॉइस बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बहुत इजीली समझ लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है, देखो ये आपका वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है जिसको हमने क्या नाम दिया है, वर्टिकल लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, पैराडिग्मेटिक लाइन। ठीक है, पैराडिग्मेटिक। और ये है सिंटैग्मेटिक, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये हो गया आपका सिंटैग्मेटिक, ये हो गया आपका पैराडिग्मेटिक। अब इनमें रिलेशन समझेंगे। जैसे ये एक आपका दिया है क्या, एक आपका पूरा सेंटेंस दिया है। ठीक है, सेंटेंस कैसे दिया है, सीधी लाइन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मीन्स ये क्या है, सिंटैग्मेटिक। तो आई के साथ ईट का जो कनेक्शन है, ईट के साथ एन का जो कनेक्शन है, एन के साथ एप्पल का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन या ये रिलेशन आपका सिंटैग्मेटिक रिलेशन कहलाता है। वहीं अगर हम पैराडिग्मेटिक रिलेशन की बात करते हैं तो मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बनेगा, कुछ भी आई ईट एन एप्पल तो हो गया, कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लग फ्लावर हो सकता है। तो इनके बीच में देखेंगे जो ये आ रहे हैं, ये बीच में इनमें जो रिलेशन बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अगर एक सेंटेंस है, ये कहीं ना कहीं वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री की तरह हटा सकते हैं और उसकी जगह में दूसरा रख सकते हैं। जैसे प्लग की जगह में हम बाय को रख सकते हैं, बाय की जगह में स्टील को रख सकते हैं। तो ये जो सीधी लाइन वाली आपकी रेखा बनती है, या सीधी जो वर्टिकल लाइन आप के बीच में जो रिलेशन बनता है, वो उसी को ही हम पैराडिग्मेटिक रिलेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही जो ये सीधी लाइन में लिखी रहेगी वो सिंटैग्मेटिक हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे अगर आप रिलेशन देखो, जैसे ये बॉय और मैन के बीच में, या सैंग, डाइड और क्राइड के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं आपका पैराडिग्मेटिक रिलेशन दर्शाता है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट बनता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइज, आप लोग को समझ में आ रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।